Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So in the last lecture, we discussed about the 5 sectors of an economy and explain how these sectors are interdependent upon each other. So in this lecture, we discussed about all these sectors in detail. So the first sector we discussed in our last lecture is the household sector. So first of all, I am starting with a two-sector economy model in which there are only two sectors, that is the household sector and the production sector. So first of all, we discuss about the household sector. अब ये हाउसहोल्ड सेक्टर कौन सा है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हाउसहोल्ड मींस वी ऑल पीपल आर द हाउसहोल्ड सेक्टर. इसके अंदर हम अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं कि हम अपने आप में सारे जो हैं वो हाउस होल्ड हैं. ओके, अगर हम इसको हिंदी या पंजाबी के अंदर समझें तो हिंदी और पंजाबी के अंदर इसको कहा जाता है परिवार क्षेत्र या परिवार खेतर. ओके, खेतर मीन्स सेक्टर, परिवार मीन्स अ फैमिली और अ हाउसहोल्ड, सो इट इज द हाउसहोल्ड सेक्टर. जो ये सेक्टर्स हैं उनको कराने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन. कोई लाइन नहीं है कि ये जो है ये हाउस होल्ड हैं, ये जो है वो प्रोड्यूसर हैं, ये जो है वो गवर्नमेंट है, ये जो है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है. ऐसा कुछ नहीं है. जो हम सेक्टर्स ये फ्रेम करते हैं कि ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोडक्शन सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर है, इट्स अ फाइनेंशियल सेक्टर, ये हम किस बेस पे करते हैं? जब भी हमने ये एक क्लासिफिकेशन करनी होती है सेक्टर्स की, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दैट पर्टिकुलर सेक्टर. ओके, मैं पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं पर्टिकुलर पर्सन बोलूंगा तो मैं माइक्रो में चला जाऊंगा. मैं सेक्टर की ही बात कर सकता हूं बिकॉज आई एम स्टडीइंग दिस टॉपिक इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, क्योंकि हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, मैं इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूं, तो हम किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते. वी हैव टू टॉक अबाउट द होल सेक्टर. ओके, तो कौन सा हाउस होल्ड सेक्टर है, कौन सा प्रोडक्शन है, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, कौन सा फाइनेंशियल है, this depends upon the function that is going to be performed by that particular factor or that particular sector. I am using two words, factor and sector. कैसे, अभी वो क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्टर की, जो कि है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर. देखिए, जो हाउस होल्ड सेक्टर है हम लोग उसमें आ जाते हैं. अब वो क्या काम करता है? देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर दो मेन काम करता है. अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी लेके चले तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, कौन सा सेक्टर? टू सेक्टर. Two sector means there are only two sectors. One is household and one is production. कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, सपोज करके चल रहे हैं. कोई गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, कोई रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, कुछ नहीं. सिर्फ दो ही लोग हैं, एक हाउस होल्ड वाले हैं और एक प्रोड्यूसर्स हैं. ओके, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है अब वो क्या करेगा, सोच के देखिए कि अब एक जो हम दूसरा सेक्टर इसके अंदर लेके चल रहे हैं वो कौन सा है? वो है प्रोडक्शन सेक्टर, और एक हम लेके चल रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर. जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसका काम क्या है? नाम से क्लियर कीजिए. प्रोडक्शन सेक्टर है, इसका मेन काम है प्रोडक्शन करना, चीजों को प्रोड्यूस करना. अब अगर इसने, ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है, इसने प्रोडक्शन करनी है. अब इसको प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? इसको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, क्योंकि अगर इस प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं मिलेंगे तो ये प्रोडक्शन कहां से करेगा? तो इसका बेसिक पर्पस क्या है? प्रोडक्शन करना है. फॉर प्रोडक्शन दिस सेक्टर नीड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब वो किसके पास है? वो इसके पास है. तो जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या होता है? वो होता है ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है,
तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, पहली तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन सेक्टर को, वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे इसके पास लैंड होती है, नंबर 2 इसके पास लेबर होती है, नंबर 3 इसके पास कैपिटल होती है, और नंबर 4 इसके पास एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क उठाता है, जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से काम कराता है। एग्जांपल ले लो सर, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है वो तो एक एंटरप्रेन्योर है जिसने बहुत सारे लोगों को काम पे रखा हुआ है, उनसे वो प्रोडक्शन करा रहा है। अब मुकेश अंबानी तो प्रोडक्शन सेक्टर है ना, वो हाउस होल्ड सेक्टर में कैसे आ जाएगा? पर सोचो कि मुकेश अंबानी वो अपने आप के अंदर हाउस होल्ड भी है। क्यों? अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या है इसको समझना है तो उसकी दो चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। अभी मैंने इसका एक एस्पेक्ट लिखा है तभी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो इसकी पहली जो फीचर है वो ये है कि इसके पास सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या जो चाहिए होते हैं वो इसके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब इसका काम ये है कि इसने क्या करना है, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इसने इस प्रोडक्शन सेक्टर को दे देंगे। ठीक है, अब इसने इसको दे दिया। अब ये हाउस होल्ड है, इसका काम प्रोडक्शन कराना नहीं है। हाँ, इसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है पर ये खुद उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खुद यूज करता है इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये तो प्रोडक्शन कर रहा है। अगर ये प्रोडक्शन कर रहा है फिर ये क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्शन सेक्टर बन जाएगा। तो अब इसने क्या करना है, हाउस होल्ड वालों ने जो भी अपने पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है, इसने ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो प्रोडक्शन सेक्टर को दे देने। अब इसने क्या करना है, ये करेगा यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू, किस चीज के लिए करेगा? प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोडक्शन दो चीजों की होती है, या तो गुड्स और सर्विसेज। ये करेगा इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ये इसकी पहली फीचर बन जाती है। देखो, इसकी पहली फीचर, इसकी पहली फीचर। ठीक है, अब दो मेन करेंगे। क्या क्या है? इसके पास सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसने वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करने हैं? प्रोडक्शन सेक्टर को दे देने हैं कि दो जी आप प्रोड्यूसर हो। ठीक है, अब प्रोड्यूसर कहां से निकलेंगे? वो इसी हाउस होल्ड में से निकलेंगे। जब तक तो वो इधर बैठे हैं वो हाउस होल्ड है, पर जब उन्होंने किसी चीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया वो क्या बन जाएंगे? वो प्रोडक्शन सेक्टर बन जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई भी पर्सन हाउस होल्ड है या प्रोडक्शन है या गवर्नमेंट है या रेस्टोरेंट वर्ल्ड है, ऐसा वो क्लियर कट नहीं है। सिर्फ ये है कि जो पर्सन जो फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि आप यहां पे हो या आप इस सेक्टर में हो या आप इस सेक्टर में हो या आप इस सेक्टर में हो। ठीक है, अब क्या हुआ? अब सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने अपने जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो उसने दे दिए प्रोडक्शन सेक्टर को, और प्रोडक्शन सेक्टर को बोला कि आप प्रोडक्शन कराओ। अब प्रोडक्शन सेक्टर कौन सा होता है? प्रोडक्शन सेक्टर वो सेक्टर है जो क्या करता है, देखिए मैं पैरेलल चला रहा हूं दोनों को। प्रोडक्शन सेक्टर कौन सा सेक्टर है? ये ऐसा सेक्टर है जो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बोरो करेगा या हायर करेगा, हायर करके उनसे एक प्रोसेस चलाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन को हमेशा हम एक प्रोसेस के तौर पे डिफाइन करते हैं। जब मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज कराई थी तब मैंने इसका मीनिंग का क्लियर किया था कि अगर प्रोडक्शन के साथ हम प्रोसेस वर्ड ऐड नहीं करते तो हमारी प्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है वो गलत हो जाएगी। तो इसने क्या करना है, प्रोडक्शन सेक्टर ने, इसने हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेने हैं, उससे एक प्रोसेस चलानी है, प्रोसेस चला के इसने क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। ठीक हो गया? अब ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा? अब इसके पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये कहेगा कि देखो जी, मैंने आपको अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए थे, आपने उससे प्रोडक्शन कराई, आपने उसको मार्केट में सेल किया, आपने उससे पैसे कमाए, अब मेरे पैसे दो।
तो अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को पैसे देगा। क्या देगा, जो लैंड लिया था उसके बदले में रेंट देगा, जो लेबर थे उनके बदले में वेजेस देगा, जो कैपिटल था उसके बदले में इंटरेस्ट देगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा। दे दिया, हो गया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, प्रोडक्शन कराई, मार्केट में सेल किया, पैसे कमाए, पैसे कमा के इनको अपनी पेमेंट कर दी। अब क्या हुआ, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है इनके पास ये सारी इनकम है। अब इसके पास क्या है, गुड्स है। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या है, जहां पर ये एक स्टेज पर ये ऑनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका ऑनर है, मालिक है, वहीं पर ये कंज्यूमर भी है। क्योंकि इसने क्या करना है, इसने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी करना है। देखो हाउस होल्ड वाले हैं, हम फैमिली वाले लोग हैं, हमने चीजों को कंज्यूम करना होता है। अब मैं कहूं कि मैं शर्ट, मैंने आगे बताया था कि कंजम्पशन का मतलब किसी भी चीज को खाना नहीं होता, कंजम्पशन होता है किसी भी चीज को यूज करना। तो अब मैं हाउस होल्ड हूं, मुझे बहुत सारी चीजों को यूज करना है, मैंने ये शर्ट यूज करनी है। अब सोचो ये शर्ट यूज करनी है तो इस शर्ट को पहले बनाना पड़ेगा। बनाना डजंट मीन खाने वाला बनाना, बनाना मीन्स टू प्रोड्यूस, इसको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी इसकी। अब वो प्रोडक्शन कौन करेगा, अब वो प्रोडक्शन करेगी किसने, प्रोडक्शन सेक्टर ने। मैंने प्रोडक्शन सेक्टर को बोला कि आपके पास गुड्स पड़ी हैं या सर्विसेज पड़ी हैं, मैं फैमिली वाला आदमी हूं, प्लीज मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दे दो। तो प्रोडक्शन सेक्टर ने कहा कि हाँ बिल्कुल रेडी। हमने प्रोडक्शन जो करी है वो किसके लिए करी है, हम जो प्रोडक्शन चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स लगाए हुए हैं, वो किस लिए लगाए हुए हैं, वो तो हमने इसीलिए लगाए हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें और उसको फैमिली को दे सकें। तो हमने बिल्कुल रेडी बैठे हैं, हमारे पास गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, आइए ले जाइए। तो मैं चला गया उनके पास लेने के लिए, मैंने शर्ट ले ली, मैंने कहा आई एम फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, मुझे शर्ट यूज करनी है, प्लीज शर्ट दे दो। तो उसने मुझे शर्ट दे दी। वो कहता पैसे निकालो। मैं कहूं किस बात के पैसे, वो कहेगा जब आप हाउस होल्ड थे आपने हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिए, हमने प्रोडक्शन कराई, आपके जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में हमने आपको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिए ना। तो जब हम आपसे कोई चीज ले रहे थे तो उसके बदले में आपको पैसे दे रहे थे, तब आप जब हमसे कोई गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके बदले में पैसे दे दो। तो अब क्या होगा, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये क्या है, ये है कंज्यूमर, किस चीज का, गुड्स का एंड सर्विसेज का। ठीक है, अब वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास पड़ी है, वो इसके पास पड़ी है। अब ये सेक्टर क्या करेगा, ये सेक्टर सेल करेगा, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज, किसको, टू द हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, अब इसने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर को ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज सेल की। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करना है, इन सारी गुड्स एंड सर्विस को क्या करना है, कंज्यूम करना है। अब कंज्यूम करेगा तो उसके लिए क्या करेगा, इनसे चीजों को परचेज करेगा, मतलब इनको पैसे देगा। अगर पैसे देगा तो एक्सपेंडिचर करेगा। अब एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, कंजम्पशन पे। एंड क्या होगा, एंड ये क्या करेगा, सेल करेगा गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड रिसीव, क्या करेगा, रिसीव कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैं लिख रहा हूं, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसका है, हाउस होल्ड सेक्टर का। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा और इसकी क्या होगी, कंजम्पशन इनकम होगी। ओके, अब सोचो एक पर्सन का एक्सपेंडिचर अगले बंदे की क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि मैं मार्केट में गया और मैंने ये मार्कर परचेज किया, ये मार्कर आता है 25 रुपीज का, मेरा एक्सपेंडिचर कितना, 25।
तो जिस शॉपकीपर से मैंने इसको परचेज किया, उस शॉपकीपर की इनकम कितनी, अब मैंने उसको कितने पैसे दिए 25, तो उसकी इनकम कितनी हो गई 25। तो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज ये कंज्यूम करेगा उतना ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा और उतनी ही हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोडक्शन सेक्टर को क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास सिर्फ ये दो सेक्टर है, ठीक है। अब दो सेक्टर में क्या हुआ, सबसे पहले हम ये मान के चले कि हमारे पास क्या है, दो सेक्टर हैं। दो सेक्टर के अंदर जो पहला सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। उसने क्या करना है, वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किसको दे देने हैं, प्रोडक्शन सेक्टर को। प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, उस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की हेल्प से प्रोडक्शन कराएगा। प्रोडक्शन करा के इनको उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट कर देगा, साथ के साथ वो जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी दे देगा। उसके बदले में ये सेक्टर जो है वो इनको अपनी फैक्ट जो भी इनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो दे देगा। अब सोचो कि अगर ये सिर्फ दो ही सेक्टर होते तो मैं कहूंगा कि ये दो सेक्टर जो हैं ये क्या है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे, जो हाउस होल्ड सेक्टर है अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ताकि ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है इन सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सके, क्योंकि अगर ये कंजम्पशन नहीं करेगा तो जिंदा कहां से रहेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर को चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो कौन दे सकता है, वो प्रोडक्शन सेक्टर दे सकता है, क्योंकि इसका काम ही उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। तो जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या किया, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको प्रोड्यूस करके इसको दे दिया। यानी हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड कर रहा है प्रोडक्शन सेक्टर पे कि प्रोडक्शन सेक्टर प्रोडक्शन करेगा और उसको वो गुड्स एंड सर्विसेज देगा। अब प्रोडक्शन सेक्टर ने प्रोडक्शन करनी, अब उसने प्रोडक्शन करनी है तो उसको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो किसके पास है, वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास है। अब प्रोडक्शन सेक्टर डिपेंड्स अपॉन द हाउस होल्ड सेक्टर, कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा जिनकी हेल्प से वो क्या करेगा, कल को प्रोडक्शन करेगा। सो दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, इंटरडिपेंड कर रहे हैं। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन सेक्टर, किस चीज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। प्रोडक्शन सेक्टर डिपेंड्स अपॉन हाउस होल्ड सेक्टर, किस बात के लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ठीक हो गया, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर, कोई डाउट है तो अभी आप क्लियर करें, ठीक है। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। अब दोनों के अंदर एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं हो सकती। जैसे जब मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट में जाके ये मार्कर परचेज किया, इसका मतलब मैंने इस गुड को कंज्यूम किया। अब मैंने जब ये मार्कर परचेज किया तो सोचो इस मार्कर को पहले प्रोड्यूस किया होगा तभी ये मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर किसी कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है तभी तो ये मार्केट में है। तो मैं इसको परचेज कर रहा हूं, यानी मैं हाउस होल्ड हूं जो मार्केट में गया और गुड्स एंड सर्विसेज को यूज किया, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी प्रोडक्शन सेक्टर ने बनाई थी। मैं मार्केट गया, मैंने शर्ट खरीदी, शर्ट किसने बनाई, प्रोडक्शन सेक्टर ने। मैंने उसकी बनाई हुई शर्ट को यूज किया, तो आई एम यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट दैट टाइम। मैं कौन हूं, मैं हाउस होल्ड सेक्टर हूं, ठीक है। अब अभी एट प्रेजेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो इस टाइम पे मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। अब सोचो, प्रोडक्शन तो सर्विसेज की भी होती, देखिए गुड्स की प्रोडक्शन और सर्विसेज की प्रोडक्शन दोनों होती हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस टाइम पे मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, इसका मतलब पहले वो सर्विसेज मेरे अंदर से प्रोड्यूस हो रही हैं तभी तो आपको मिल रही हैं। तो प्रेजेंटली आई एम प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज, सो प्रेजेंटली मैं प्रोडक्शन सेक्टर भी हूं। मतलब मैंने जैसे पहले कहा था कि कौन सा सेक्टर हाउस होल्ड है, कौन सा सेक्टर कंज्यूमर है या हाउस प्रोड्यूसर है, कोई क्लियर कट नहीं। आप जिस टाइम पे जो फंक्शन परफॉर्म करोगे आप उसी सेक्टर में इंक्लूड हो जाओगे। अब जब तो मुकेश अंबानी जी जो है, जब तक तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तब वो प्रोड्यूसर है।
पर जब घर पे वो खाना खाता है, कपड़े पहनता है, घर पे रहता है, ठीक है, चीजों को बहुत तरह की चीजों को यूज करता है, कार यूज करते हैं, अपने जो उनके एयरक्राफ्ट्स हैं उनको यूज करते हैं, तो वो क्या है, वो कंज्यूमर भी है। एट प्रेजेंट मैं अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं प्रोडक्शन सेक्टर में हूं, पर साथ के साथ मैं कंजम्पशन भी कर रहा हूं। कैसी? ये मार्कर में यूज कर रहा हूं, ये व्हाइट बोर्ड में यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये शर्ट यूज कर रहा हूं, ये बैंड यूज कर रहा हूं, ये स्पेक्स यूज कर रहा हूं, तो क्या है, मैं कंज्यूमर भी हूं। तो हर एक पर्सन जो है वो अपने आप के अंदर जब वो तो चीजों को प्रोड्यूस करता है, एट दैट टाइम उसको हम प्रोडक्शन सेक्टर में काउंट करेंगे। जब वो चीजों को कंज्यूम करता है हम उसको हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर जो है वो काउंट करेंगे। ओके, नाउ इट्स क्लियर। तो अब हमने दो सेक्टर लिए, एक हमने लिया हाउस होल्ड सेक्टर और एक हमने लिया प्रोडक्शन सेक्टर। अब अगर हम इन दो सेक्टर्स को लेके चल रहे थे, अब हम क्या करते हैं, एक सेक्टर बीच में और इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो पहला सेक्टर जो है वो कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। नंबर 2 वो हो गया हमारा प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है। अब जब हम इन दो सेक्टर को लेके चल रहे थे तो हम ये मान के चल रहे थे कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। ओके, सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, गवर्नमेंट नहीं है बीच में। पर 1936 के अंदर केन्स ने ये कहा कि बिना गवर्नमेंट के तो कोई इकोनॉमी होती नहीं। सोचो अगर हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ही ना होती तो कंट्री कौन चलाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक सेक्टर बीच में और ले आते हैं जो कि है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। अब क्या हो रहा था, अब पहले तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन पर डिपेंड कर रहा था, इस बात के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड पर डिपेंड कर रहा था, इस बात के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अब आ गया गवर्नमेंट सेक्टर बीच में, अब सेक्टर हो गए 3। अब ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। कैसे? गवर्नमेंट सेक्टर ने सोचो हमारी कंट्री चलानी है, फॉर दैट गवर्नमेंट सेक्टर नीड्स इनकम। सही, अब इनकम कहां से आएगी? अब इनकम के लिए गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन दोनों पे लगाएगा टैक्स, जिससे गवर्नमेंट सेक्टर को होगी इनकम। एक तो वो लगाएगा टैक्स, उससे इनकम होगी, कुछ लगाएगा नॉन टैक्स, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको इनकम सिर्फ टैक्सेस से नहीं होती, उसको जो गवर्नमेंट की इनकम है उसके दो सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं टैक्स, एक होते हैं नॉन टैक्स, मतलब जो टैक्स नहीं। लाइक सपोज कीजिए कि आप जैसे स्टूडेंट हैं तो आप एक बाइक के ऊपर 3 लोग बैठ के जा रहे थे, तो आगे गए तो आगे पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि 3 लोग बैठे थे, अब ट्रिपली तो अलाउड नहीं है, ठीक है, तो आपके ऊपर जो है वो चालान कटेगा। तो उन्होंने मान लीजिए कि आपका 500 रुपए का चालान काट दिया। अब वो जो चालान काटा दैट इज नॉट अ टैक्स, वो क्या है, वो नॉन टैक्स है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो आप गए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने आपसे सारे फॉर्म वगैरह भरवाए, फिर आपका वो टेस्ट हुआ, ड्राइविंग टेस्ट हुआ, तो आपसे एक फीस ली गई, वो कहते हैं 500 रुपीज आपके चार्जेस होंगे, तो आपने 500 दे दी, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। तो दैट इज नॉट टैक्स, वो क्या है, वो नॉन टैक्स है। तो गवर्नमेंट को इनकम जो होती है वो सिर्फ टैक्सेस से नहीं होती, वो नॉन टैक्सेस से भी होती है। तो अब क्या होगा, जब गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या करेगा, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन दोनों पे टैक्स लगा के या नॉन टैक्स लगा के इनकम अर्न करेगा। ठीक होगा, इसके पास इनकम आ गई। अब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन के ऊपर अपनी इनकम के लिए। ओके, अब साथ के साथ गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा, इकोनॉमी को चलाने के लिए, सो दैट द प्रोडक्शन एंड द हाउस होल्ड सेक्टर कैन वर्क प्रॉपर्ली, वो क्या करेगा, वो बहुत तरह की पॉलिसीज बनाएगा, जिसमें वो फिस्कल पॉलिसी बनाएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर प्राइस पॉलिसी बनाएगा, ये मैंने भी डिस्कस किया था जब मैंने कहा था बहुत सारी चीजों के जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो अब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर कितना अच्छा काम करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, यू आर गेटिंग माय वर्ड्स। सो हाउ
the production and the household sector work, or up to what efficiency level, that depends upon the policies adopted by the government and framed by the government. ओके सो अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा, फिस्कल पॉलिसी बनाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, प्राइस पॉलिसी बनाएगा, हमारी जो कंट्री है उसको जो एक्सटर्नल अटैक्स हैं उनसे बचाएगा, सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, कईयों को ट्रांसफर पेमेंट भी देगा। ट्रांसफर पेमेंट मींस कि किसी को स्कॉलरशिप देगा, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगा, किसी को ओल्ड एज पेंशन देगा। अगर मान लो किसी फार्मर की जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाती हैं, उसके बदले में उसको कंपनसेशन देगा। तो बहुत तरह की जो पेमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जो है वो दिया करता है। तो अब ये दोनों सेक्टर जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर पे जो है वो डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट आएगी, पॉलिसी बनाएगी, तो उससे हमारी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। ओके सो अब हमने एक सेक्टर जो है बीच में और इंक्लूड कर दिया, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक सेक्टर और इंक्लूड करते हैं बीच में, जो कि है हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। क्योंकि देखो जब तक हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे थे, टू सेक्टर की, उसमें हम मान के चल रहे थे कि हाउसहोल्ड और प्रोडक्शन दो ही सेक्टर है। फिर हमने टू से कितने कर दिए, थ्री, जब हम गवर्नमेंट को बीच में लेके आए। जब हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे थे, हम ये लेके चल रहे थे कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ तीन सेक्टर हैं, हाउसहोल्ड हैं जो कंज्यूम करते हैं, साथ के साथ अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो प्रोडक्शन सेक्टर को देते हैं। नंबर टू, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडीज ले लेते हैं या गवर्नमेंट से ट्रांसफर इनकम ले लेते हैं, ये हमने किया। प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो जो हाउसहोल्ड सेक्टर है उससे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लेता है, उसके बदले में उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे देता है, गवर्नमेंट सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देता है, उसको गवर्नमेंट को टैक्स देता है, उससे सब्सिडी लेता है, ये करा था। तीसरा, ये गवर्नमेंट की इंटरडिपेंडेंस हो गई। हम ये मान के चल रहे थे कि एट दैट टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, देखो क्लोज्ड इकोनॉमी ना दो तरह की होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड, एक होती है ओपन। इकोनॉमीज कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड मींस व्हाट, आप समझ लो कि एक क्लोज्ड रूम है, एक रूम है जिसको मैंने क्लोज कर दिया, मतलब सारे जो उसके खिड़कियां दरवाजे मैंने बंद कर दिए। अब क्या होगा, ना तो कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। ना तो कोई अंदर आएगा मतलब ना तो इंपोर्ट होंगे, और ना ही कोई बाहर जाएगा मतलब ना तो एक्सपोर्ट होंगे, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका बाकी कंट्रीज के साथ किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं होता, ना तो वो इंपोर्ट करती तो ना वो एक्सपोर्ट करती। पर आजकल के टाइम पे देखें तो आजकल जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसी है ही नहीं जो क्या कर सके, जो कहे ना हम तो ना तो इंपोर्ट करते ना एक्सपोर्ट करते, हमें कोई जरूरत नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट। कोई भी कंट्री आज की डेट में इंडिपेंडेंट नहीं है, सारी कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट है, मतलब उनको दूसरों की हेल्प की जरूरत है, दूसरों को उस कंट्री की हेल्प की जरूरत है। मतलब क्या होगा, अब जो इकोनॉमीज आजकल हैं वो क्या है, वो ओपन इकोनॉमीज हैं। अब नाम से पकड़ लीजिए, एक ओपन रूम है, खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, अंदर भी आएंगे बाहर भी जाएंगे, मतलब अंदर आएंगे इंपोर्ट भी होंगे, बाहर जाएंगे एक्सपोर्ट भी होंगे। तो ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जिसमें वो इंपोर्ट भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। तो जब हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर की बात करते हैं, इससे हमारा मतलब होता है कि उस कंट्री को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज, अब उनके साथ क्या होगा, उनके साथ दो केस होंगे, या तो क्या होगा एक्सपोर्ट होंगे, तो या फिर क्या होगा इंपोर्ट होंगे। अब एक्सपोर्ट किसके होंगे, एक्सपोर्ट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के होंगे, जो इंपोर्ट हैं वो भी किसके होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के होंगे, दोनों होंगे। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो गुड्स के होते हैं, सर्विसेज के थोड़ी होते हैं। नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विसेज के भी होते हैं,
मान लीजिए कि मैं कहूं कि हमने ये मार्कर का एक्सपोर्ट कर दिया या हमने शर्ट का इंपोर्ट कर लिया, अब ये तो दोनों गुड्स हैं। सपोज करो कि इंडिया का एक टीचर अमेरिका में पढ़ा रहा है, अब वो कोई गुड थोड़ी है, वो वहां पे क्या दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। टीचर कहां का, इंडिया का, पढ़ा कहां पे रहा है, अमेरिका में। तो मैं बोलूंगा इंडिया ने अपने उस टीचर की सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया। अमेरिका का एक डॉक्टर इंडिया में आके किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, अब डॉक्टर कहां का, अमेरिका का, कहां काम कर रहा है, इंडिया में, तो वो क्या दे रहा है, अपनी सर्विसेज, क्योंकि डॉक्टर कोई गुड थोड़ी है। तो वहां से अमेरिका ने अपनी सर्विसेज, अपना जो डॉक्टर है उसकी सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया और इंडिया ने उस डॉक्टर की सर्विसेज का इंपोर्ट किया। तो जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उससे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम गुड्स के भी करते हैं और सर्विसेज के भी करते हैं। Okay, now comes to the fifth sector, that is called the financial sector. अब जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो क्या है, इसमें हम सारे बैंक्स और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो भी है, मतलब इसमें हम बैंक ले सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को ले सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ले सकते हैं, ये सारे इंक्लूड होंगे जो दो काम करते हैं। ये जितने भी इसके अंदर आएंगे, आइदर दे आर बैंक और दे आर इंश्योरेंस कंपनीज और दे आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे डील विद द एक्सचेंज ऑफ मनी। ये क्या करेंगे, पैसे लेंगे भी और पैसे देंगे भी। मतलब ये जो चार सेक्टर हमारे पास हैं 1 2 3 4, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हुए उन्होंने क्या करना है, जाके इन बैंक्स के अंदर या इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर पैसे डिपॉजिट करा देने हैं, और जिसको इनमें से जरूरत पड़ गई उसने क्या करना है, पैसे इनसे ले लेने हैं। मतलब ये क्या काम करते हैं, ये आपके जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके पैसे को अपने पास एज ए डिपॉजिट सेफ रखते हैं। नंबर 2, टाइम आने पर क्या करते हैं, उनको लोन्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो हो जाता है। सो अगर हम स्टार्ट करें विद अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, सिर्फ 2 सेक्टर लेके चलेंगे तो उसमें हम ये मान के चलेंगे कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड है। अगर इकोनॉमी क्लोज्ड है तो क्या होगा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर कट हो गया, ठीक है, जितना आया उतना खर्चा, ठीक, तो किसी बैंक की जरूरत नहीं है, जितने आएंगे उतने में लगा दूंगा, ठीक है, ये भी गया, और मैं बोलूंगा सिर्फ 2 ही है बस, तो गवर्नमेंट भी गई। फिर क्या किया हमने, माना कि नहीं गवर्नमेंट तो है, तो फिर हम गवर्नमेंट को बीच में ले आए, गवर्नमेंट के बीच में लेके आए, तब क्या हो गया, अब 3 सेक्टर इकोनॉमी हो गई। अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि क्या है, इकोनॉमी क्लोज्ड है। जब 3 सेक्टर इकोनॉमी है, एट दैट टाइम वी आर कंसीडरिंग 3 सेक्टर्स, हाउसहोल्ड, प्रोडक्शन एंड गवर्नमेंट, स्टिल वी आर अज्यूमिंग दैट द इकोनॉमी इज क्लोज्ड, मतलब हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम ये assumption लेके चल रहे हैं। फिर क्या किया, फिर हमने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी ले आया। अब हमने मान लिया कि नहीं नहीं नहीं, अब तो गवर्नमेंट भी है, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, और साथ के साथ एक फाइनेंशियल सेक्टर भी है जिसमें हम अपने पैसे जो है वो डिपॉजिट करा सकते हैं, और जब हमें जरूरत होगी हम जो है वो लोन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी जो है वो बन जाते हैं। अब हमने जो भी ये दिखाना है, जो हमने ये सर्कल चलाना है, किस चीज का, इनकम का और आउटपुट का, ये हमने किसमें चलाना है, ये हमने इन 5 सेक्टर्स के बीच में जो है वो चलाना है। अब 5 सेक्टर सीधा नहीं चेक करेंगे, सबसे पहले वी स्टार्ट विद 2 सेक्टर, हाउसहोल्ड एंड प्रोडक्शन, इनमें सर्कल चलाएंगे। फिर क्या करेंगे, इनके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर ले आएंगे, फिर एक सर्कल बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक करके बीच में गवर्नमेंट सेक्टर ले आएंगे, अब सर्कल चलाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ले आएंगे, फिर एक सर्कल बनाएंगे। मतलब जो हमने सर्कुलर फ्लो दिखाना है वो सीधा का सीधा 5 सेक्टर्स का नहीं दिखाना, हम जितने भी सेक्टर्स हैं उनको 1 बाय 1 इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन और हाउसहोल्ड होंगे, उसके बाद फाइनेंशियल ऐड हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट ऐड हो जाएगा, और उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर ऐड हो जाएगा। 1 करके ऐड करेंगे तो आपके लिए समझना जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये तो होगा सर्कल, किस चीज का,
इनकम का और आउटपुट का। अब एक वर्ड इसमें रह गया, फ्लो। ठीक है, अब फ्लो का मतलब क्या है ये हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम दो तरह के वेरिएबल्स की बात करेंगे। एक जो होंगे वो स्टॉक वेरिएबल्स होंगे और एक होंगे फ्लो वेरिएबल्स होंगे। अब मैं तब बोलूंगा कि जब मैंने ये नाम लिखा था, मैंने कहा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, मैंने सर्कुलर स्टॉक ऑफ इनकम एंड आउटपुट नहीं लिखा था। तो जिन वेरिएबल्स को मैं स्टॉक वेरिएबल्स बोलूंगा उनको हम पहले ही इस सर्कल से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इस सर्कल के अंदर हमने स्टॉक वेरिएबल्स नहीं लेने, हमने सिर्फ फ्लो वेरिएबल्स लेने हैं। अब वो फ्लो क्यों लेने हैं, स्टॉक क्यों नहीं लेने, कौन से वेरिएबल स्टॉक हैं, कौन से फ्लो हैं, ये सारा हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।